बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, इसमें सेक्शन 10 हम पढ़ेंगे क्योंकि सेक्शन 9 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम सेक्शन 10 को देखेंगे। सेक्शन 10 का टाइटल जो है, जो कि चैप्टर 2 से स्टार्ट होता है, इसका टाइटल क्या है जी? व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट्स होती हैं। एक जुमला याद रख लीजिएगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट but all agreements are not contract। अच्छा, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं और सारे के सारे एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कौन से एग्रीमेंट्स ये कॉन्ट्रैक्ट हैं? तो इस हवाले से ही सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 कहता है कि वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फ्री कंसेंट हो पार्टीज़ का, रजामंदी फ्री हो, उसमें कोई फ्रॉड ना हुआ हो, उसमें कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस, जोर ज़बरदस्ती ना हो। ठीक है जी। सेकेंडली, पार्टीज़ जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई माइनर हो, ऐसा ना हो कि कोई अनसाउंड माइंड हो, क्योंकि माइनर और अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। थर्ड, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई अनलॉफुल कंसिडरेशन हो। अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फोर्थ, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो फिर वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगर ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्या है जी कि सी को मारना है, अब ये जो एग्रीमेंट है, ए सी को मारेगा, बी के साथ ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फोर्थ, नॉट एक्सप्रेसली बार्ड अंडर एनी लॉ। और एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अगर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड है तो इस सूरत में भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। ठीक है जी। इन क्या अगर किसी भी एग्रीमेंट में ये 5 चीज़ें हैं, फ्री कंसेंट है, रजामंदी जो है उसमें ज़बरदस्ती दी है। सेकेंडली, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि वो साउंड माइंड है और जो है वो मेजॉरिटी एज में 18 से ऊपर है। थर्डली, लॉफुल कंसिडरेशन है। फोर्थली, लॉफुल ऑब्जेक्ट है। और फिफ्थली कि को वो एग्रीमेंट किसी भी कानून या किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के तहत तो वो अनलॉफुल डिक्लेयर्ड नहीं है, तो ये या वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं है, तो ये सारे के सारे जो हैं अगर इंग्रेडिएंट्स उस एग्रीमेंट में मौजूद हैं तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब हम देखते हैं, हमने बात की थी कि क्या होनी चाहिए जी? पार्टीज कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अब सेक्शन 11 हमें बता रहा है, सेक्शन 11 हमें क्या बता रहा है जी? सेक्शन 11 हमें ये बता रहा है कि कौन से जो कॉम्पिटेंट पार्टीज क्या है, कौन से हैं वो पर्सन जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी में हो, मतलब 18 साल से ऊपर हो, मेजॉरिटी एज पे हो, साउंड माइंड हो, और थर्डली क्या जी? थर्डली, इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। अगर वो डिस्क्वालीफाइड बना हो किस कानून के तहत, तो ये जो है ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नॉट डिस्क्वालीफाइड। अगर आपसे कोई आप पेपर में आपके पास क्वेश्चन है तो हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आप कहेंगे सेक्शन 11 का हवाला देके,
हर वो बंदा कॉम्पिटेंट है जो कि मेजॉरिटी एज को पहुंच चुका है, जो कि साउंड माइंड है और जो कि जो है वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 12 को देखते हैं। अब सेक्शन 12 क्या है? साउंड माइंड। हमने यहाँ बात की थी कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन है, मेजॉरिटी एज का हो, वो तो आपको समझ आ गया होगा। साउंड माइंड, अब साउंड माइंड का क्या मतलब है? साउंड माइंड देखें, जब बी और सी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बी पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, बी और सी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बी को अगर ये पता है कि ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड कर सकता है और इसको ये भी पता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होंगे, तो ये इसका मतलब है कि वो साउंड माइंड है। अब कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें किसी पर्सन को कुछ दौरे पड़ जाते हैं, उसके तहत उस दौरान जो है उसको होश नहीं होता, वो समझता नहीं है, साउंड माइंड नहीं होता, तो उस दौरानिया में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई ऐसा बंदा है जो यूजुअली अनसाउंड है लेकिन उसमें कुछ दौरे आ जाते हैं जिसके दौरान वो कॉन्शियस हो जाता है, उसे साउंड माइंड हो जाता है, तो वो उस दौरानिया में जिसमें वो साउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी दी गई है। इलस्ट्रेशन क्या है? ए पेशेंट, अ पेशेंट in a lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those intervals। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी पेशेंट है अनसाउंड माइंड है, वो किसी दौरानिया में कॉन्शियस हो जाता है तो वो उस दौरानिया के तहत दौरान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, इंशाल्लाह आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।